क्या आपकी लाइफ में सब कुछ अचानक से बिखर रहा है? जॉब, रिश्ते, रूटीन सब हौच पौच हो रहा है, कंफ्यूज्ड हो, लगता है कंट्रोल जा रहा है ना? रुकिए, ये बर्बादी नहीं, ये बदलाव का इशारा है। यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देने वाला है। लेट्स डिकोड दीज साइंस। अक्सर क्या होता है कि जब भगवान या यूनिवर्स हमें एलिवेट करने की तैयारी करते हैं तो पहला साइन होता है कि आसपास सब कुछ जैसे टूटने सा लगता है। वो चीजें जिन पे आप भरोसा करते थे अचानक से अनरिलायबल, अनकंफर्टेबल लगने लगती हैं। लाइफ जैसे पैरों तले फिसल रही हो। आप कितनी भी कोशिश कर लो, चीजें पहले जैसी नहीं रहती हैं। आपको महसूस होने लगता है कि आप उन जगहों में फिट नहीं हो रहे हो जहां आप पहले बिलोंग करते थे। कुछ लोगों से बातें अब फ्लो नहीं करती। जो चीजें पहले खुशी देती थीं अब सेटिस्फाई नहीं करती। वो जगह जो घर जैसी थी अब अनजानी सी लगती है। समझ नहीं आता कि क्या गलत हो रहा है, पर अंदर ही अंदर आपको लगता है कि कुछ बदल रहा है। और ये बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, आपके अंदर भी हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज जो पहले आसानी से मिलती थी शायद अब सूख गई हैं। दरवाजे जो खुले थे बिना वजह बंद होने लगे हैं। आप सोचते होंगे कि जहां आप पहले चमकते थे वहां अब रिजेक्शन क्यों मिल रहा है। जो प्लान्स आपने इतने केयरफुली बनाए थे वो शायद वैसे नहीं रहे जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। सब कुछ अनसर्टेन लगता है, जैसे लाइफ ने आपको एक तूफान में फेंक दिया हो और आप कितनी भी कोशिश कर लें कोई सॉलिड जमीन नहीं मिल रही। पर एक बात समझ लीजिए, ये इंस्टेबिलिटी फेलियर का साइन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। ये साइन है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा है। कभी कभी जब भगवान आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं तो वो उस नींव को हिलाते हैं जिस पर आप खड़े होते हैं। वो आपके कंफर्ट को तोड़ते हैं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक नए लेवल ऑफ ग्रोथ में धकेलने के लिए। एक बीज के बारे में सोचिए। सीड पेड़ बनने से पहले उसे टूटना पड़ता है, उसकी ऊपरी परत को क्रैक होना पड़ता है। एक पल के लिए ये डिस्ट्रक्शन लगता है, पर असल में वो टूटना ही कुछ बड़े को उभारने देता है। आपकी लाइफ में भी यही हो रहा है। ये इंस्टेबिलिटी अंत नहीं, ये किसी नई चीज की शुरुआत है। हो सकता है कि इस वक्त आपको अकेलापन महसूस हो। लोग जिनके बारे में आप सोचते थे कि वो हमेशा साथ रहेंगे शायद दूर होने लगे हैं। सिचुएशंस जो सिक्योर लगती थीं अब अनरिलायबल लगती हैं। आपको लगेगा कि आप उन चीजों पर कंट्रोल खो रहे हो जो आपको स्टेबिलिटी देती थी। और उन्हीं लम्हों में आपको याद रखना है कि कभी कभी कंट्रोल खोना ही जरूरी होता है ताकि भगवान टेक ओवर कर सके। ये बेचैनी, ये अनिश्चितता, ये फ्रस्ट्रेशन, मेरे दोस्त, ये सब साइन है कि आपकी लाइफ को किसी बड़ी चीज के लिए रीअरेंज किया जा रहा है। जो पहले काम आता था अब वो काम नहीं करेगा। जो पहले काफी था अब सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो पुराने तरीके, पुरानी सोच, पुराने रूटीन, वो सब हटाए जा रहे हैं ताकि आपके नए वर्जन के लिए जगह बन सके। और ये सच है कि ये प्रोसेस आसान नहीं होता, ये दर्दनाक होता है, क्योंकि हम इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते ना। हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। हमको अंदर से इच्छा होती है कि हमको सब कुछ पता हो कि आगे क्या होगा तो हम आगे जाएंगे। हम इतनी सिक्योरिटी चाहते हैं। पर जब भगवान आपको शिफ्ट करता है ना तो वो उन चीजों को हटा देता है जो आपको वहीं बांधे रखती हैं। वो एक डिवाइन डिस्कंफर्ट क्रिएट करते हैं जो आपको मूव करने, ग्रो करने, एलिवेट करने पर मजबूर करता है। इसीलिए इस दौरान आपको शायद लगे कि आप खो गए हैं, पर आप खोए नहीं हैं मेरे दोस्त। आपको शायद लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, पर असल में सब कुछ सही जगह पर आ रहा है। आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। एक और साइन कि आप नए सीजन में कदम रखने वाले हैं वो है जब लोग आपकी लाइफ से जाने लगते हैं, कभी बिना वार्निंग के, कभी बिना रीजन के। ये बहुत पेनफुल हो सकता है, पर जब आप कुछ बड़े की कगार पर होते हो तो हैरान मत होना अगर लोग गायब होने लगे। पहले ये रिजेक्शन जैसा लगेगा, आपको लगेगा शायद आपने कुछ गलत किया, पर समझिए जब भगवान आपको एलिवेट करते हैं तो वो कुछ लोगों को आपकी लाइफ से जाने देते हैं, क्योंकि वो वहां नहीं जा सकते जहां आप जा रहे हैं। हर कोई आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में नहीं चल सकता। कुछ लोग सिर्फ एक रीजन के लिए होते हैं। जब उनका रोल पूरा हो जाता है उनकी प्रेजेंस कम हो जाती है। ये डिवाइन सेपरेशन है। भगवान उन डिस्ट्रैक्शंस को, उन बंधनों को काट देते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करते। और भले ही दर्द हो, असल में आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। कुछ लोग आपके उस वर्जन से जुड़े होते हैं जो आप पहले थे,
जब आप इवॉल्व करते हो तो नेचुरली दूर हो जाते हो। आपको उन्हें धक्का नहीं देना पड़ेगा, वो खुद ही चले जाएंगे। उन्हें पकड़ने की कोशिश करना सिर्फ आपकी प्रोग्रेस को डिले करेगा। फिर आता है वो अनुभव, जब जगहें जो पहले फेलियर लगती थी अब जमीन लगने लगती हैं। कमरे जहां आप सेफ फील करते थे अब बंधन लगने लगते हैं। बातें जो सुकून देती थी अब खाली लगती हैं। ये इसलिए नहीं कि जगह बदल गई है, नहीं नहीं नहीं, आप बदल गए हैं। भगवान पहले आपकी स्पिरिट को शिफ्ट करते हैं, फिर आपकी सिचुएशन को, और ये शिफ्ट आपको अनकंफर्टेबल बनाएगा। ये बेचैनी एक सिग्नल है कि आप अपनी करंट स्पेस को आउटग्रो कर रहे हैं। शायद ये आपकी जॉब हो, पहले एनर्जी से जाते थे अब हर दिन बोझ लगता है। शायद ये आपकी दोस्ती हो, कनेक्शन मिसिंग लगता है। शायद ये आपका घर ही हो जो अब आपको कैद सा लगेगा। ये तब होता है जब भगवान आपको एक नए चैप्टर के लिए तैयार करते हैं। वो डिस्कम्फर्ट आने देते हैं क्योंकि वो जानते हैं उसके बिना आप वहीं रह जाओगे। ग्रोथ के लिए मूवमेंट जरूरी होता है, और जब आप किसी बड़ी चीज की कगार पर होते हो ना, तो लाइफ आपके पेशेंस को टेस्ट करती है। सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है, प्लान्स फेल होते हैं, दरवाजे बंद रहते हैं, लगता है कि जैसे आप एक ही जगह पे भाग रहे हो। ये डिलेस पनिशमेंट नहीं है, ये प्रिपरेशन है। डिवाइन डिटोर्स हैं जो आपको रिफाइन करते हैं। भगवान आपको बिना तैयारी के कुछ बड़ा नहीं देने वाले हैं, ये आपकी रेजिलियंस टेस्ट करते हैं। शायद अभी आपको और ग्रो करना बाकी है, या शायद सही अलाइनमेंट का इंतजार है। इस वक्त को सवाल करने के बजाय पूछिए कि ये डिले मुझे क्या सिखा रहा है, मैं इस वक्त को तैयारी में कैसे यूज कर सकता हूँ। क्योंकि जो सच में तैयार होते हैं ना, वो डिले को डिनायल नहीं समझते, वो इसे बेहतर की तरफ रीडायरेक्शन मानते हैं। डिले आपको तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए होता है। और फिर एक गहरी अनशेकेबल नोइंग होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर आपकी स्पिरिट में एक खिंचाव महसूस होता है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं, ये पक्का एहसास है। आप अलग एनर्जी के साथ उठते हैं। ये फीलिंग झूठ नहीं है, ये सिग्नल है, एक कंफर्मेशन है कि आपका ब्रेक थ्रू आपके सोचने से भी ज्यादा करीब है। इस दौरान आप नोटिस करेंगे कि जिन चीजों में पहले बहुत इंटरेस्ट था, अब वो आपको अट्रैक्ट नहीं करती हैं। म्यूजिक, शोज, हॉबीज अब वो रेजोनेट नहीं करते, क्योंकि आप इवॉल्व हो रहे हैं। आप पुरानी लेयर्स उतार रहे हैं, नए के लिए जगह बना रहे हैं। ये सिर्फ हॉबीज के साथ नहीं, लोगों के साथ भी होता है। आप उन कनेक्शंस को आउटग्रो कर जाते हैं जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइन नहीं करते। इसे फाइट मत करिए, ये साइंस हैं कि आप इवॉल्व हो रहे हैं। जो आपकी सेवा नहीं करता, उसे पकड़े रहना सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करेगा। तो जब आप ये साइंस देखें, इंस्टेबिलिटी, लोग जा रहे हैं, जगहें अनजान लग रही हैं, डिलेज आ रहे हैं, अंदर से एक स्ट्रॉन्ग नोइंग है और पुरानी चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो समझ जाइए ये पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन है। भगवान या यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो आ रहा है वो छोटा नहीं, लाइफ चेंजिंग है। इस प्रोसेस को रेजिस्ट मत कीजिए, ट्रस्ट कीजिए कि जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। अब वक्त आ रहा है, अपने आप पर विश्वास रखें, यूनिवर्स पर विश्वास रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है, सब कुछ आपके सर्वोत्तम हित के लिए संरेखित हो रहा है। आप तैयार हैं, आप शक्तिशाली हैं। वो बड़ा पल, वो सफलता बस आ गई है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या आपको डिस्कंफर्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो आपसे दूर जा रहा है। जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और फिर उसके बाद ये भी लिखिए, ये बदलाव है और मुझे इस पर ट्रस्ट है। चलिए इतना जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब